नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित जो ग्रुप सी डी स्टेनो की वैकेंसी है, जिसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए समान अध्ययन यानी जीएस के 25 प्रश्न हम देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप इस प्रश्न को सॉल्व करें, अपनी तैयारी को जांचें कि आप कितने तैयार हैं परीक्षा के लिए, क्योंकि ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो प्रश्न को देखने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट हुआ करे आपको सबसे पहले मिल जाया करे। ठीक है, तो देखिए, मैं प्रश्न को पहला देखता हूँ। आप प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप वीडियो को रोक के अपना आंसर कमेंट में या अपने आप में सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा में स्टैटिक जीके पूछा जाता है, आप सब जानते हैं। तो उसी के लिए मैंने ऐसे प्रश्न को रखा है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है झांसी, मेरठ, कानपुर, अवध, कहाँ पे स्थित है आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेरठ में या इस कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। आगे प्रश्न है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है वृंदावन में, झांसी में, लखनऊ में और कानपुर में। तो ये आपका वृंदावन में हरिदास जयंती हर साल मनाई जाती है। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न, ऐसे प्रश्न को रखा गया है जो आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। तो अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है नियासिन, बायोटीन, पायरिडॉक्सिन और रेटिनॉल। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक, सारे प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम जनरल कौन था? मेजर ध्यानचंद, राजेंद्र सिंह, KN करियप्पा और राम सिंह। इसमें आंसर आपका हो जाएगा KN करियप्पा। और अगला है आपका, मीनाम्बाकम हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई, रांची, चेन्नई, भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये आपके तमिलनाडु के चेन्नई में मीनाम्बाकम हवाई अड्डा स्थित है। देखिए, ऐसे प्रश्न आप अगर प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न को आप देखेंगे तो आपको प्रश्न ऐसे मिलेंगे। समान अध्ययन ये GS के सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को इसमें क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? इसमें पूछ रहा है भाग यानी अनुसूची 5, 6, 7, 8। तो 7वीं अनुसूची में आपको राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का जिक्र यानी उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो आप डेट सहित याद कर लीजिए। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ठीक है, कहीं कहीं डेट भी देता है, कहीं कहीं सिर्फ माह देता है, कहीं सन देता है, तो आप तीनों को याद कर लीजिए। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपको, देखिए अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय कौन सी विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाती है? विटामिन K, विटामिन D, विटामिन C, विटामिन A। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन C, जो है आपकी खाना बनाते समय अधिक मात्रा में नष्ट हो जाती है। और अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, दोटाबेट्टा, अन्नायमुड़ी और अमरकंटक। तो अन्नायमुड़ी आपकी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोटोमोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, टोपोलॉजी और निम्नोलॉजी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निम्नोलॉजी। अगला है, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति न्यूटन, 1 यूनिट 1 न्यूटन प्रति कूलाम, 1 जूल।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर 1 वोल्ट होता है। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायत का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 4, 8, 9 और 10। तो पंचायत का उल्लेख किया गया है भाग 9 में। 10वें भाग में क्या है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है आपका, संविधान में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति किस देश से लिया गया है? अच्छा प्रश्न है आपका, तो आपको अमेरिका से। अगला है, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है जठररस, आंतरी रस, लार। तो हो जाएगा आपका लार जो है टाइलिन एंजाइम का संबंध है। और अगला प्रश्न है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य आपका जो है कर्नाटक में स्थित है। देखिए प्लासी का युद्ध बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, किस वर्ष यह लड़ा गया था? तो ये आपका 1757 में लड़ा गया था। अगला है, देखिए एक प्रश्न आपको एग्जाम में किसी देश की राजधानी संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि हर बार हाईकोर्ट अपनी परीक्षा में किसी न किसी देश की राजधानी के बारे में पूछा है। तो ग्रीनलैंड की राजधानी है हवाना, नूक, लीमा, रीगा। तो ये आपकी जो नूक है ये आपका ग्रीनलैंड की राजधानी है। अगला है, देखिए चौहान वंश के संस्थापक था। तो ये वसुदेव जो है चौहान वंश के संस्थापक थे। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत कम जगह देखने को मिलेगा आपका। देखिए सबसे बड़ी हड्डी तो आपकी फीमर होती है, फीमर जो आपके जांघ में होती है। और अगला प्रश्न ऑप्शन है रकाब, अंतर्जिगार का, पश, कपालस्थी। देखिए सबसे छोटी हड्डी होती है कान में, ठीक है, जो जिसका नाम है स्टेपिज, आप सब जानते हैं। हाँ, तो स्टेपिज जो है आपकी, स्टेपिज का नाम भी रकाब है। ध्यान दीजिए, स्टेपिज ना दे के, कान की हड्डी ना दे के रकाब दे देगा तो आप लोग परेशान मत होइएगा। रकाब को भी शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहते हैं, ठीक है। अगला है, बखीरा पक्षी विहार, बहुत बार प्रश्न ये पूछा है। ये आपका जो है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, लखनऊ, आजमगढ़, बलिया कहाँ पे स्थित है? यह आपका लखनऊ में स्थित है। और देखिए ये अगला प्रश्न है आपका, डांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? डेट जरूर पूछता है डांडी मार्च में, या सन पूछ लेता है। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1932, 12 मार्च 1933, 34। 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च को गांधी जी ने शुरुआत की थी। और यह आपका अंतिम प्रश्न है। देखिए 9 मिनट में प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। 20 से 25 प्रश्न आपके। मानसून की खोज किसने की थी? मैगलन, पाइथागोरस, हिप्पलस। और अगला ऑप्शन है इरोस्थनीज। तो ये हिप्पलस जो है आपके मानसून की खोज की थी, ठीक है। तो देखिए ये आपके पूरे लगभग 23-24 प्रश्न आपके हैं, 24 प्रश्न। ये आपके जीएस का कंप्लीट। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। और आपको अगला कौन सा टेस्ट हाई कोर्ट के चाहिए वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको डेली जब तक एग्ज़ाम होता है 25-25 प्रश्न आपको हम कराते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।